हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, पेज नंबर कितना है? 69। 69 और 70 कहाँ जाएंगे? ठीक है, 69 या 70 करवाएंगे। इसको देख लो ध्यान से। हम पढ़ते हैं इसे। इसे पढ़ने के बाद है ना, जब क्या क्या क्वेश्चन है देखो। ये ऊपर क्या होता है हम लोग? सबसे ऊपर में उत्तर, इसका नीचे दक्षिण, ये क्या है? पूरब, ये क्या है? पश्चिम। देखो ये ऊपर हो गया, ऊपर ऊपर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, इसका ये इसका इस साइड में पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहले इसको देखो। सामान का नाम है, सामान है, फुलवारी है, तालाब है, दरवाजा है, सीढ़ी है, बरामदा है, सोने का कमरा है, रसोई घर है, खाने का घर है, बाथरूम है। ठीक है, अब देखो ये सब हम लोग, ये सामान दिया गया, इसका चिन्ह दिया गया है। फुलवारी किस तरह दिखा सकते हैं, तालाब का किस तरह, ये सब सांकेतिक वर्ड है जिसको चिन्हित किया जाता है, जिससे हम लोग समझ से ये चित्र देने पर हम लोग क्या समझाएंगे? ये चित्र अगर देते हैं तो क्या समझेंगे? तालाब, इसका मतलब। इस चित्र देने पर क्या समझेंगे हम लोग? फुलवारी। ये चित्र देने से क्या समझेंगे? यहाँ पर ये चित्र देखा, सोने का कमरा, ये चित्र में सोने। अब देखो जो लंबा सा ये रहने से क्या समझेंगे हम लोग? बरामदा। ठीक, ये रहने से क्या समझेंगे हम लोग? रसोई घर। बने ये सांकेतिक वर्ड है। ठीक है, देखो ये इस तरह सोने, खाने का घर, ये है ना खाने का घर, इस तरह चित्र में समझेंगे। अब देखो एक सरल मानचित्र। दूसरे दिन सैफाली ने विभिन्न प्रकार के चिन्हों के घर के लिए जरूरी सब कुछ चित्रित कर दिया। यहाँ देखने में पहले वाले चित्र की तरह सुंदर नहीं था, मगर ये सब कुछ समझ में आ रहा था। कोई कम कोई कमी नहीं है। घर के भीतर की किधर से प्रवेश करना है ये दिखा रहा है। ठीक है, किधर जाना है नहीं जाना है सब दिखा रहा है। और देखो, फूलों का फूलों का बाग फूलों का बाग कहाँ है, कौन सा कमरा किस काम के लिए है, यह भी पता चल रहा है। कौन सा चिन्ह किसके लिए लिए है, इस चित्र के बगल में अंकित किया है। देखो है ना यार, देखो ये है क्या हम लोग का सीढ़ी से इधर से हम लोग आ रहे हैं। ये बागबा, ये क्या है? फुलवारी है। यहाँ भी फुलवारी, यहाँ है फुलवारी, यहाँ है फुलवारी। ये कहा रसोई घर है, ये सब सोने का कमरा, ये सब कमरा, ये बाथरूम है। ठीक है, ये क्या हम लोग का? ये ला, ये देख रसोई घर दिया है। ठीक, ये दरवाजा है, ये चिन्ह दरवाजा का है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी से दरवाजा में आए हम लोग। ऊपर होता है दक्षिण, नीचे होता है सॉरी, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इसका दूसरा तरफ क्या है? पूर्व पश्चिम। क्योंकि ऐसा तरह देख लिया, सबसे अच्छी तरह देखा। सैफई ने कहा, यह चित्र आकाका ने नहीं बनाया है, मैंने खुद बनाया है। शिक्षिका अब देखो, शिक्षिका ने कहा, इसे इसे क्या घर का चित्र कहते हैं? सभी सोचने लगे। अचानक ही सुहाग ने कहा, मैडम मैप का क्या इसे ही कहते हैं? और उन्होंने कहा, यह कैसा हो ये कैसे हो सकता है? मैप में तो वह है जो मंदिर पर टंगा हुआ होता है। ठीक है, वह हमारे राज्य का मैप है। यह है वैशाली के घर का मैप या मानचित्र। ठीक है, अब यहाँ केतकी ने कहा, राज राज के मैप में भी क्या ऐसा ही है, चिन्ह दिए दिए हुए हैं। कौन सा जिला है को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। इनको ने कहा, पेड़ तालाब ये सब सब तो नहीं है, नहीं ये सब नहीं है। बहुत बड़ी एक जगह को इतने छोटे एक कागज में दिखाया गया है। एक पेड़ या तालाब इतना छोटा जिस है कि दिखाई यहाँ यहाँ नहीं दिखाया जा सकता है। एक जिले एक जिला दिखाया जा सकता है। कुछ कुछ रुक कर मैडम ने फिर कहा, मैप अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी चित्र तो मानचित्र। कौन सी दिशा किस और स्थित है, इसे मानचित्र के ऊपर दिखाया जाता है। इस मामले में सभी एक ही नियम का पालन करते हैं। वैशाली ने कहा, कैसा नियम? उत्तर की दिशा कागज के ऊपर की ओर रहता है। सुबह का सूरज तुम्हारे घर के किस ओर आता है? वैशाली ने कहा, गेट की ओर से। तब तब तो तुमने सब
देखा है। घर की दीवार दाहिनी तरफ है, घर की दीवार दाहिनी तरफ है, सूर्य प्रवेश करता है दाहिनी तरफ से, ठीक है। यानी किधर बोला गया है, ये हुआ दाहिना, ये दाया हुआ, ये बायां हुआ, ये दाहिना, ये ऊपर नीचे दाया बायां, ठीक है। ये हो गया दाया हम लोग का, ये बायां हो गया, कहाँ गया, हाँ, दाहिने ओर से घर में प्रवेश करता है। मानचित्र में वो पूर्व दिशा है। मानचित्र में क्या करते हैं, दाहिना क्या बोलते हैं, वो पूर्व दिशा। इस चित्र को इस साइड में क्या है, दाहिना, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, पूर्व दिशा, ठीक। अब पश्चिम बंगाल का मैप देखो, अब पश्चिम बंगाल का मैप में देखो इसी तरह दिखाई देगा। अब नीचे देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पढ़ के और फिर नीचे 69 पेज करवाए जाएंगे, ठीक है। ये नीचे वाला करवाएंगे हम लोग। अब इसको देखते रहो। ओके बच्चों, देखो शेफाली ने क्या कहा था, शेफाली ने घर का एक मानचित्र मानचित्र या मैप बनाया था। क्या शेफाली का बनाया चित्र था बहुत सुंदर था, क्या शेफाली का बनाया चित्र बहुत सुंदर था, नहीं, यह पहले वाले चित्र की तरह बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उनमें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो चित्र में कौन कौन सी चीज दिखाई दे दी गई है। चित्र में दरवाजा, सीढ़ी, बरामदा, खाने घर, सोने का कमरा, रसोई घर, बाथरूम, फूल बाग, फूल बगीचा और तालाब आदि इत्यादि दिखाए गए हैं। चित्र में दिशा कैसे दिखाया जाता है। मानचित्र के ऊपर दिशा कागज के मानचित्र में उत्तर दिशा कागज के ऊपर की ओर दिखाई दी जाती है। मैप और मानचित्र में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। मैप अंग्रेजी शब्द है और उसका हिंदी शब्द मानचित्र है। क्या राज्य के मैप में भी ऐसे ही चिन्ह होते हैं, नहीं, राज्य के मैप में पेड़ तालाब जैसे चिन्ह नहीं होते हैं, बल्कि जिलों की अलग अलग रंगों से दिखाया जाता है। मैडम ने किस नियम की बात की, मैडम ने बताया कि हर मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर दिखाई जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे देखो, नीचे देखो,